हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉब विद जीनियस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने एसएससी करंट प्रकाशन 9005 प्लस मैथ बुक का सोल्यूशन करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एवरेज चैप्टर शुरू किया था और एवरेज चैप्टर के हमने टाइप 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। टाइप 8 के भी हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आज उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या दिया गया है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगी, यह हमको बताना है। तो देखिएगा, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 30 विद्यार्थी है जिनकी औसत आयु 9 है। 30 विद्यार्थी है जिनकी औसत आयु क्या है, 9 है। अगर हम कुल आयु निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 30 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27, और जीरो है तो जीरो, कितने 270 वर्ष हो जाएगा। 30 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 270 वर्ष हो जाएगी। अब आगे बोल रहा, यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 10 वर्ष हो जाता है। पहले कितने विद्यार्थी थे, 30। अगर शिक्षक को सम्मिलित कर लिया जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 31 लोग। औसत कितना हो जाएगा, पहले 9 था, अब कितना हो जाएगा, 10 बोल रहा है। तो अब देखिए, अब 31 लोगों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो यहां से देखते हैं, गुणा कर लेते हैं। 10 का गुणा 31 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 310 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए, 31 लोगों से अगर 30 लोगों को घटा दें तो एक व्यक्ति की आयु निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। तो यही बोला है कि ना, शिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगी। तो 31 से अगर 30 विद्यार्थियों को घटा दें तो क्या बचेगा, शिक्षक बच जाएगा, शिक्षक। अब यहाँ पे देखिए, 310 से 270 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 40 वर्ष बच जाएगा। मतलब शिक्षक कितने वर्ष का होगा, 40 वर्ष का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 24 लड़कों की एक कक्षा में से 10 वर्ष आयु वाला एक लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नए लड़के को कक्षा में दाखिल किया जाता है। परिणाम स्वरूप कक्षा की औसत आयु 2 माह से बढ़ जाती है। नए दाखिल होने वाले लड़के की आयु क्या होगी, ये हमको बताना है। तो देखिएगा, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, बार बार बेसिक नहीं बताएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं, नए दाखिल होने वाले लड़के की आयु बराबर क्या हो जाएगी। तो देखिएगा, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले कह रहा कितना, एक लड़का छोड़ जाता है उसकी आयु कितनी होती है, 10 वर्ष होती है, तो 10। अब आगे देखिए, अब जब एक छोड़कर गया उसके स्थान पर दूसरा आया तो एवरेज क्या होगा, बढ़ा होगा या फिर घटा होगा। तो यहाँ पे 2 मास बढ़ रहा है, तो जब एवरेज बढ़ेगा तो प्लस करेंगे 2 मास। तो मास यहाँ पे मतलब महीना दिया गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग कर देंगे, 12 से भाग करेंगे तो वर्ष में चेंज हो जाएगा। गुणे कितने लड़के थे, 24 लड़के, तो गुणे 24 हो जाएगा, बराबर 12 दूना 24 हो जाएगा। ये 10 प्लस 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 वर्ष, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नए दाखिल होने वाले लड़के की आयु क्या हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षक की आयु औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष है तथा अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है। शिक्षक की आयु क्या है, यह हमको बताना है। तो देखिएगा,
कह रहा पहले 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षक की आयु, मतलब 9 विद्यार्थी हैं और उनके शिक्षक हैं, तो कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। तो 10 लोगों की औसत आयु कितनी है? 16। तो कुल आयु निकालेंगे तो 16 दाम कितना हो जाएगा? 160, मतलब 160 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? जो 9 विद्यार्थी दिए गए हैं उसमें से 4 की कह रहा है औसत आयु कितनी है? 19 वर्ष है। 4, तो 4 की औसत आयु 19 वर्ष है। तो चारों की अगर कुल आयु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 को 76 वर्ष हो जाएगा। 76 वर्ष। आगे आगे बोल रहा है तथा अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है। अंतिम 5 जो है उनकी औसत आयु क्या है? 10 वर्ष है। 10 वर्ष। औसत आयु 10 वर्ष, तो गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 5 की कुल आयु, तो 10 पंजे 50 वर्ष हो जाएगा। 10 पंजे 50। अब देखिए पहले बोल रहा था कि 9 विद्यार्थी थे और उनके शिक्षक की आयु को मिलाकर क्या थी उनकी औसत आयु? 16 वर्ष थी। तो कुल आयु कितनी हो गई थी? 160 वर्ष हो गई थी। अब आगे उसमें बोल रहा था कि 9 विद्यार्थियों में प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या थी? 19 थी। तो कुल आयु 76 हो गई। अंतिम 5 की औसत आयु क्या थी? 10 थी। तो कुल आयु क्या हो गई? 50 हो गई। तो यहाँ 4 और 5 क्या है? 9 विद्यार्थियों की, तो कुल आयु यहाँ पे अगर जोड़ ले तो हो जाएगी। अब यहाँ से 10 से अगर 9 विद्यार्थियों की आयु को घटा दे, 10 से अगर 9 विद्यार्थी की आयु को घटा देंगे तो शिक्षक की आयु निकल आएगी। देख लीजिए सिंपल। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9। 9 विद्यार्थी हैं जिनकी आयु क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखिएगा 50, और इसको जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ लेते हैं 6 में 0 तो 6 ही आएगा। 7 और 5 12, मतलब 126 वर्ष हो जाएगा। 9 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी है? 126 वर्ष। 10 लोगों की कुल आयु कितनी थी? 160। तो 10 से 9 को घटा देंगे तो शिक्षक की आयु निकल के आ जाएगी। तो देखिएगा 10 की कुल आयु कितनी थी? 160 वर्ष थी। 9 की कुल कितनी है? 126 वर्ष। तो क्या करते हैं? 10 से इसको 9 को घटा देते हैं तो शिक्षक की आयु निकल के आ जाएगी। शिक्षक 160 से 126 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें कैरी लेंगे 10, 10 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ भी 5, 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब 34 वर्ष। 34 वर्ष हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 34 वर्ष। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 5 वर्ष पहले पी क्यू तथा आर की औसत आयु 25 वर्ष थी एवं 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी। पी की वर्तमान आयु क्या है ये हमको बताना है। तो देखिए 5 वर्ष पहले, तो यहां लिखते हैं 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। पी प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु कितनी है? कह रहा 5 वर्ष पहले पी प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु कुल कितनी है? तीनों की। तो यहाँ पे कितनी है? 25 है। तीनों की अगर कुल आयु निकालेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देख लीजिए कुल आयु कितनी हो जाएगी? पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 25 या क्या हो जाएगा? 75 वर्ष हो जाएगा। ये 75 वर्ष क्या है? तीनों की 5 वर्ष पहले की आयु है। अगर उनको वर्तमान में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब आप देखिए, अगर एक व्यक्ति की आयु, एक व्यक्ति 18 वर्ष का है, जो कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या है? 18 वर्ष। मान लेते हैं एक व्यक्ति 5 वर्ष पहले 18 वर्ष का है, तो जब अब उसको वर्तमान में लाएंगे तो उसकी आयु में 5 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो ऐसे ही यहाँ पे कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो सबकी आयु में 5 5 जुड़ेगा तो 3 क्या हो जाएगा? तीनों की आयु में 5 5 जुड़ेगा तो 3 25 क्या हो जाएगा? 15। मतलब 5 का गुणा किससे हो जाएगा? 3 से। तो कितना? 15। 15 वर्ष इसमें ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं पी क्यू तथा आर की कुल वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 15 को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 90 वर्ष हो जाएगा। पी क्यू तथा आर की कुल वर्तमान आयु कितनी निकल आई? 90 वर्ष निकल के
आ गई। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, एवं 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की, क्यू तथा आर की औसत आयु, क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी कह रहा, तो दोनों को जोड़ लेंगे, क्यू प्लस आर बराबर 20 गुणे क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 लोग हैं। अब चाहे आप यहाँ पे 2 क्यों कर दिए, क्योंकि आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, एवरेज बराबर होता है जो संख्याएं दी गई होती है उनका योग बटे संख्या। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग, तो 2 लोगों का योग, उनकी आयु का योग बटे क्या हो जाएगा, कितने लोग हैं, 2 लोग, तो बटे 2। और इधर एवरेज जो दिया गया है 20 वो रख दिए। तो यहाँ पे हम 2 से इधर लिखने के बजाय इधर से 2 से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, इधर लिखने के कोई मतलब नहीं है, तो आप इधर लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू प्लस आर की 7 वर्ष पहले कुल आयु क्या हो जाएगी, 20 दुना क्या हो जाएगा, 40 वर्ष। 20 दुना कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। 7 वर्ष पहले क्यू प्लस आर की आयु क्या हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। तो इनको भी वर्तमान में लाएंगे। 7 वर्ष पहले इनकी आयु क्या है, 40 वर्ष। तो एक की आयु कितनी है, यहाँ पे कितनी दिया गया था, 20 वर्ष। अगर एक व्यक्ति 7 वर्ष पहले 20 वर्ष का है तो उसको वर्तमान में लाएंगे तो 7 वर्ष में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब, या फिर आप 27 ऐसे 27 प्लस 27 कर लो, तब भी क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। या फिर 2 व्यक्ति है, एक में 7 जुड़ेगा दूसरे में 7 जुड़ेगा, तो कुल कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 40 में 14 जोड़ देंगे तब भी क्या हो जाएगा, 54 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 14 वर्ष, यहाँ पे 14 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 14 साल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 54 वर्ष, जो कि क्या हो जाएगी, क्यों तथा लिख देते हैं, क्यों तथा आर की कुल वर्तमान आयु, क्यू तथा आर की कुल वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 54 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए पी क्यू और आर की कुल वर्तमान आयु कितना दे रखा है, 90 वर्ष दे रखा है। क्यू तथा आर की कुल वर्तमान आयु कितनी है, 54 वर्ष है। तो उसमें कह रहा पी की वर्तमान आयु बताइए, तो हम क्या करते हैं, यहां से देखिए, देखिएगा आगे, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना है, 90 है। क्यू प्लस कितना, क्यू प्लस आर बराबर कितना है, 54 है। हमसे पूछ रहा आर की, सॉरी पी की वर्तमान आयु क्या है, तो क्या कर दें, हम इससे इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा प्लस का क्यू माइनस का क्यू कट जाएगा, प्लस का आर माइनस का आर कट जाएगा, बचेगा पी, पी बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 90 से अगर हम डायरेक्ट 54 को घटा दें तो कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा, 36। या फिर आप देखिए यहाँ कैरी लेंगे, 10 से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 8 से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 36 वर्ष हो जाएगा। पी की आयु कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष हो जाएगी, जो कि हमारी आंसर हो जाएगी, यही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगर 14 आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या दिया गया, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनकी शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है ये हमको बताना है, शिक्षक की आयु है, देखना है ऑप्शन में कौन सा होगा, हल करते हैं। पहले क्या बोला, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 11 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत आयु क्या है, 20 वर्ष है। तो अगर हम इनकी कुल आयु निकालें तो क्या हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, जीरो है तो जीरो, मतलब 220 वर्ष हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो देखिएगा, तो पहले 11 खिलाड़ी थे, उनके शिक्षक मतलब जो ट्रेनिंग देता है उसकी भी आयु सम्मिलित कर ली जाए तो पहले 11 लोग थे, अब कितने लोग हो जाएंगे, 12 लोग हो जाएंगे। पहले 11, अब कितने लोग हो जाएंगे, 12।
तो कह रहा एवरेज 10% बढ़ जाता है। अब अगर यहाँ पे हमसे बोलता एक बढ़ जाता है तो पहले 20 था 21 हो जाता, लेकिन 10% बढ़ जाता है तो यहाँ पे पहले क्या था 20 था। अब जब 10% बढ़ा तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, क्योंकि अगर मान ले इसको 100% है तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो 110% परसेंट हटाएंगे नहीं तो नीचे 100 हो जाएगा, ये जीरो काट देंगे, ये भी काट देंगे, 11 दूना 22, मतलब अब उसकी आयु कितनी हो जाएगी 22 वर्ष हो जाएगी, औसत आयु कितनी 22 वर्ष। या फिर आप ऐसे नहीं समझते तो ऐसे कर लीजिए, पहले कितनी औसत आयु है 11 की आयु की 20 है, तो अब जब उसके प्रशिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, मतलब शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 10% बढ़ जाती है। तो 10% निकाल लेते हैं, 20 का कितना होगा 10%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट देते हैं, कितना बचेगा 2 एक कम 2 मतलब 2, 10% कितना निकला 2। तो पहले 20 थी, अब 10% मतलब 2 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 के 4 कैरी कितना 2, 12 दूना 24 और 2 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, मतलब 264 हो जाएगा, 264 वर्ष हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमको शिक्षक की आयु बताना है, तो देख लीजिए यहाँ पे कितने लोग हैं 12, जिसमें शिक्षक भी शामिल है। अगर इसमें से 12 से 11 खिलाड़ियों को घटा दिया जाए तो शिक्षक ही तो बचेगा, तो यहाँ से शिक्षक बच जाएगा अगर घटा दें, ऐसे घटाते हैं 12 से, इसमें को घटाएंगे 11 को, तो यहाँ पे देखिए इसको भी घटा देंगे, इससे इसको घटा दें 264 से 220 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 से 2 जाएगा तो 0 ही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब 44 वर्ष ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 44 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 और 17 आपको दो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक की आयु भी मिला ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाएगा। शिक्षक की आयु कितनी है, अभी पिछले क्वेश्चन में प्रतिशत में बढ़ रहा था, अब यहाँ 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहले बोला है 30 लड़के हैं जिनकी औसत आयु क्या है 10 है, अगर कुल आयु निकाले 30 का प्लस 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 वर्ष हो जाएगा, 300 वर्ष हो जाएगा। अब आगे यदि उनके शिक्षक की आयु भी मिला ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो पहले औसत कितना था 10, 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे लोग कितने हो जाएंगे, पहले 30 लड़के थे, शिक्षक भी सम्मिलित होगा तो कितने लोग 31 लोग हो जाएंगे। अब देखिएगा आगे एवरेज 1 बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। अब देखिए 31 लोगों की कुल आयु निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 11 का गुणा करेंगे, 11 कम 11 से 1 हो जाएगा, 11 3 33 और 1 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, मतलब 341 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हमको शिक्षक की आयु निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको घटा देते हैं, 31 से घटाएंगे 30 को तो शिक्षक ही निकल के आ जाएगा। यहाँ भी क्या करते हैं 31 लोगों की कुल आयु से 30 लोगों को हटा देते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा शिक्षक की आयु, तो यहाँ 41 वर्ष क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, दिया गया है ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए तथा सी की औसत आयु, ए तथा सी की आयुओं मतलब उनकी आयु का अंतर बताना है, यहाँ पे आयु क्या लिखा गया है, तो उनकी आयु का अंतर बताना है। तो देखिएगा ए प्लस बी जिनकी औसत आयु क्या है 30 वर्ष, तो दो लोग हैं तो इनको 2 से गुणा कर देते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा,
मतलब ए प्लस बी की कुल आयु क्या हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी। 60 वर्ष हो जाएगी। आगे कह रहा बी तथा सी की औसत आयु 26 है, तो बी प्लस सी की औसत आयु क्या हो जाएगी? 26। यहाँ पे दिया गया है 26। और कुल आयु निकालेंगे तो कितने लोग हैं? 2 लोग, तो 2 से गुणा कर देते हैं, तो 26 दुना क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो यहाँ बी प्लस सी की कुल आयु कितनी निकल के आ जाएगी? 52 वर्ष निकल के आ जाएगी। आगे देखिएगा, आगे बोलना ए तथा सी की आयु आयु का अंतर बताना है। तो यहाँ पे देखिए ए तथा सी की आयु का अंतर बताना है। अगर हम इस वाले से इसको घटा दें तो बी कट जाएगा, बचेगा ए माइनस सी, और 60 से 52 घट जाएगा, बचेगा 8। मतलब ए माइनस सी का अंतर कितना हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। करके देख लेते हैं। यहाँ ए प्लस बी, इससे घटाएंगे किसको? इस वाले से इसको घटा देते हैं, तो बी प्लस सी को घटा देंगे, बराबर ये 60 है, और ये कितना है? 52। 52 हो जाएगा। ब्रैकेट हटा देते हैं तो ए प्लस बी, और ये माइनस है तो माइनस पूरा अंदर पूरे में हो जाएगा, तो ये माइनस का बी माइनस का सी बराबर 60 से 52 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का बी माइनस का बी कट जाएगा, ए माइनस सी बराबर कितना बचा? 8 वर्ष बच जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ए माइनस सी की आयु का अंतर ही पूछ रहा था, जो कि 8 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, की शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है, की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु क्या होगी, ये हमको बताना है। तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? पहले कह रहा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व कह रहा है शादी हुई थी, तो जब शादी हुई थी तब की आयु निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? पति प्लस पत्नी, पति प्लस पत्नी, इनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष में। तो दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो 2 से गुणा कर देते हैं, तो पति प्लस पत्नी की कुल आयु क्या हो जाएगी? 25 दुना कितनी हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगी। 25 दुना 50 वर्ष, जो कि ये क्या है? ये कौन सी आयु है? ये 4 वर्ष पहले की आयु है। किनकी? पति और पत्नी की आयु क्या है? 4 वर्ष पहले की आयु है। अगर इनको हम वर्तमान में लाएं, देखिएगा वर्तमान में कैसे लाएंगे? इनको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग क्या है? 50। तो यहाँ पे अभी आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति की 4 वर्ष पहले आयु 25 वर्ष है और उसको वर्तमान में लाएंगे तो उसकी आयु में 4 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। उनकी औसत आयु कितनी थी? 25। मतलब पति की आयु भी 25 थी और पत्नी की आयु भी क्या थी? 25 थी। अगर इनमें 4 वर्ष जोड़ के इनको वर्तमान में लाएंगे तो ये 29 हो जाएगी, और इसको 4 वर्ष जोड़ के वर्तमान में लाएंगे तो ये भी 29 हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। 58 वर्ष हो जाएगा। या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, 4 वर्ष पहले कितने दो लोग इनको वर्तमान में लाएंगे तो 4 गुणे क्या हो जाएगा? 2, मतलब 8। 8 को इसमें ऐड कर देते हैं, 8 वर्ष ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ऐड करेंगे तो लिख देते हैं पति पति प्लस पत्नी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? इसमें 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी? 50 और 8 कितनी हो जाएगी? 58 वर्ष हो जाएगी। पति पत्नी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 58 वर्ष हो जाएगी। अब क्या बोल रहा था? जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है, जिसकी आयु क्या हो जाती है? 20 वर्ष है। बच्चे की आयु बताओ।
तो यहाँ पे अब कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। कौन कौन? पति प्लस पत्नी है और एक लड़का भी है। क्या है? उसको हम मान लेते हैं बच्चा, लिख देते हैं। अब तीनों की आयु, औसत आयु क्या है? 20 वर्ष है। तो तीनों की कुल आयु निकालेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी। पति पत्नी और बच्चे तीनों की कुल आयु कितनी है? 60 वर्ष है। तीनों की कुल आयु कितनी? 60 वर्ष है। और यहाँ पे पति पत्नी की कुल आयु कितनी थी? 58 वर्ष थी। तो अगर हमको बच्चे की आयु निकालना हो तो क्या करेंगे? 60 से 58 को घटा देंगे, तो यहाँ पे निकल आएगी। तो लिख देते हैं बच्चे की आयु बराबर क्या हो जाएगी? 60 माइनस 58 हो जाएगी। तो 60 से 58 घटा देंगे तो 2 वर्ष निकल के आ जाएगा। 2 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, ए की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। ए की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से एक सही 1/4 गुणा है। ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुणा है। वर्षों में उसके पुत्र की आयु क्या है, ये हमको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा इसको थोड़ा सा। अगर हम माने ए की 8 वर्ष पहले की आयु मान ले, अगर माना ए की 8 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी? मान लेते हैं एक्स है, एक्स वर्ष है, एक्स वर्ष है। अगर इसको हम वर्तमान में लाएं तो यहां पे देखिएगा ए की वर्तमान आयु, अगर इसको वर्तमान में लाएं, ए की वर्तमान आयु 8 वर्ष पूर्व कितनी थी? एक्स थी। अगर वर्तमान में लाएंगे तो क्या होगा? जुड़ेगा तो एक्स में क्या जुड़ जाएगा? 8 जुड़ जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा, एक्स प्लस 8 वर्ष हो जाएगा। अभी बताए थे कि अगर किसी व्यक्ति की औसत आयु, सॉरी औसत आयु नहीं, अगर किसी व्यक्ति की 5 वर्ष पहले आयु क्या है? 10 वर्ष है, तो उसको वर्तमान में लाएंगे तो क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मानते हैं ए की 8 वर्ष पहले आयु क्या है? एक्स वर्ष है, तो अगर हम वर्तमान में लाएंगे तो उसमें 8 ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस 8 हो जाएगी। सिंपल है। तो देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। कह रहा है ए की वर्तमान आयु शादी के समय आयु, शादी के समय उसकी आयु से एक सही 1/4 गुणा थी। तो यहाँ पे वर्तमान आयु क्या है? एक्स प्लस 8 है। शादी के समय क्या है? शादी के समय बोला एक सही 1/4 थी। तो इसको अगर भिन्न में चेंज करें तो 4 एकम 4, 4 में एक जुड़ेगा 5, 5 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वर्तमान आयु का कितना था? वर्तमान आयु एक्स है, एक्स का कितना था? 5/4 थी। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो एक्स प्लस 8 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सही, सॉरी 5 सही 5x/4 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे, इसमें डायरेक्ट करते हैं, इसमें गुणा करेंगे, इसके नीचे एक मान के क्रॉस गुणा, तो इसका गुणा हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस ये 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 बराबर ये क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब देखिएगा x की वैल्यू हमको निकालना है, उसकी 8 वर्ष को भी क्या निकालना है, निकाल लेते हैं पहले। तो यहां से इसको इधर भेज देंगे, 5 से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा, x बराबर 32 बच जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकली? 32 वर्ष। यहाँ पे वर्ष मान लेते हैं क्योंकि क्या है, ये हम उसकी 8 वर्ष पहले की आयु निकल के आ गई है कितनी? 32। लेकिन उसमें बोल क्या रहा है? बोल रहा है ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुणा है। मतलब पुत्र की आयु क्या है? उसका 1/10 गुणा। अगर पिता की आयु क्या है? 50 वर्ष होगी, तो पुत्र की आयु मतलब उसका 1/10, तो 1/10 कर देते हैं, तो ये मतलब 5 वर्ष हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें करना है, देखते हैं क्या है। अब उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है ना, तो यहाँ 8 वर्ष पहले की आयु क्या है? 32। उसकी वर्तमान आयु क्या है? ये है। तो यहाँ पे वर्तमान आयु निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगी? 32 को यहाँ पे रखेंगे प्लस 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा।
मतलब एक की वर्तमान आयु कितनी आ गई 40 वर्ष, तो उसके पुत्र की आयु तो निकाल लेते हैं। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु का क्या है 1/10 गुणा है 40 का 1/10 कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 चौको 40 हो जाएगा, मतलब 4 वर्ष हो जाएगा। पुत्र कितने साल का है 4 साल का हो जाएगा, 4 जो कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पूरी मैथ का सोल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है कब, जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। आगे नए व्यक्ति की आयु क्या है ये हमको बताना है, तो देखिएगा यहां पे लिखते हैं नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं और हमने बताया बेसिक से भी समझा के बताया था। जिसको करते हैं नए व्यक्ति की आयु, तो देखिए कितने वर्ष का व्यक्ति गया, कितने वर्ष का व्यक्ति गया 60 वर्ष का व्यक्ति गया, उसके स्थान पर एक व्यक्ति आया, तब क्या होता है एवरेज क्या होता है कम हो जा रहा है। हमने बोला था एवरेज जब कम होगा, नए व्यक्ति के आने पर एवरेज कम होगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और अगर प्लस होगा मतलब बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे, एवरेज बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे। देखिए कितना एवरेज कम हो रहा है 1/9 वर्ष कम हो रहा है। कुल कितने लोग हैं, कितने लोग हैं 45 लोग हैं, तो यहाँ 45 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहा था क्वेश्चन में देख लीजिए 45 व्यक्ति कह रहा है, तो 45 से गुणा कर दिए। 60 माइनस इसको कर देते हैं 9 पंजे 45, 60 माइनस 5 हो जाएगा, 60 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 55 वर्ष, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 55 वर्ष आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है 8 आदमियों 7 औरतों तथा एक लड़के की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि 8 आदमियों की औसत आयु 48 वर्ष तथा 7 औरतों की औसत आयु 46 वर्ष, तो लड़के की आयु क्या होगी ये बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा 8 आदमी बोल रहा है, तो आदमी मतलब मैन, तो एम से प्रदर्शित कर देते हैं, प्लस कह रहा 7 औरतें हैं, तो औरतें मतलब ओमेन, तो इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित कर देते हैं। आगे बोलना बच्चे कितने लड़के हैं, एक लड़का, तो एक बॉय लिख देते हैं, बराबर इनका औसत कितना है 45 वर्ष है, 45 वर्ष। अगर इनकी हम कुल आयु निकालें तो कितने लोग हैं, यहाँ पे आप लोग देखिएगा जरा, कितने 8 आदमी 7 औरत में, तो 8 7 कितने हो गए 15, और यहाँ पर एक लड़का है तो कितने हो गए 16 लोग हो गए, तो इसको 16 से गुणा कर देते हैं तो कुल आयु निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा कुल आयु क्या हो जाएगी, लिख देते हैं 8m प्लस 7w प्लस 1 तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 16×5 = 80 का 0 हो जाएगा, कितना हासिल आएगा 8 हासिल आएगा, 16 चौको 64 और 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, मतलब 720 वर्ष हो जाएगा, 720 वर्ष हो जाएगा। आगे क्या बोला, आगे बोला यदि 8 आदमियों की आयु 48 वर्ष है, 8 आदमियों की औसत आयु क्या है 48 वर्ष है, तो 8 आदमियों की मतलब 8 मैन की आयु क्या है 48 वर्ष है। और आगे दिया गया 7 औरतों की आयु क्या है 46 वर्ष है, 7 ओमेन की आयु क्या है 46 वर्ष है। 7 आदमियों की औसत आयु क्या है 48 वर्ष दिया गया है, और 7 औरतों की औसत आयु क्या है 46 वर्ष है। तो हमको औसत आयु दिया गया है और यहाँ पे संख्या दी गई है 8 आदमी, और यहाँ पे औसत आयु दी गई है, तो आयु का गुणा संख्या से करेंगे तो क्या निकल आएगा, योग निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे रखते हैं 48
तो 8 गुणे 48 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 आदमी ही है, जिनकी संख्या 8 आदमी, चाहे 8 लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आदमी तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि ये आदमी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो एम इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, एवरेज है। यहाँ देखिएगा 8 आदमियों का एवरेज कितना है, 48, तो गुणा कर देंगे, कुल आयु निकाला क्या आ जाएगी, प्लस 7 औरतें की औसत आयु कितनी है, 46 गुणे 7, प्लस लड़के की आयु निकालना है, तो यहाँ पे एक बॉयज 720 वर्ष हो जाएगा, बराबर 720 वर्ष। अब गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 अठाई 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 अठाई सॉरी 8 चौको 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38, मतलब 384 हो जाएगा। आगे देखिएगा प्लस, इसको कर लेते हैं, 7 छंग 42 के 2 कितना 4, 7 चौको 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 322 हो जाएगा, प्लस प्लस क्या है, 1 बॉयज मतलब एक लड़का, बराबर 720, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 706 हो जाएगा, प्लस एक बॉयज बराबर 720। हमको लड़के की आयु बताना है, तो लड़के की आयु बॉयज इधर ही रख लेते हैं, 720 को इधर भेजेंगे, सॉरी 706 को इधर भेजेंगे, तो 720 माइनस क्या हो जाएगा, 706 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा देते हैं, 720 से 706 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 वर्ष बच जाएगा, 14 वर्ष बच जाएगा, जो कि एक लड़के की आयु निकल के आ जाएगी 14 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।